हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। सुबह सवेरे जगते ही मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार आते हैं। किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि दिन भर के साथ उसके साथ जो भी नकारात्मक क्रियाएं घटित होती हैं उसके दिमाग में यानी व्यक्ति के दिमाग में सुबह जगते ही तुरंत आ जाती हैं। ऐसा क्यों हो जाता है, इस कारण पे तो आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होगी, लेकिन आज जो मैं वीडियो आपको बताने जा रही हूँ ये कारण नहीं बल्कि उसका समाधान है, निदान है। देखिए, यदि सुबह सुबह जगते ही आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार आते हैं, हो सकता है कि आपको किसी ने भला बुरा कहा हो, और जैसे ही बिस्तर से आप जगते हैं और तुरंत ही वो विचार आपके मन में आने लगते हैं, उससे होता ये है कि आपकी शारीरिक शक्तियाँ जो होती है, क्षमता जो होती है, वो सारी शिथिल पड़ने लगती है। सुबह की समय ऐसी शक्तियाँ ब्रह्मांड में मौजूद होती हैं जो कि आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में आपकी मदद करती हैं। जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे ना किसी पूजा में करना है, ना किसी आपको पाठ में करना है, ना कुछ भी करना है आपको। सुबह सवेरे जैसे ही आप अपने बिस्तर पे आंखें खोलते हैं, ये सारी बातें तो आप सभी को पता ही होंगी कि अपने हाथों के दर्शन करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ये आपको पता होगी। और मैंने इस वीडियो में ये सारी चीज़ें शामिल भी नहीं की है क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। यदि नहीं पता होगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगी प्रॉपर कि सुबह के समय आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, सुबह के समय का महत्व इतना है कि जैसे एक व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत करता है, अपने जीवन की शुरू, देखिए एक एक दिन मिला करके आपका पूरा संपूर्ण जीवन जो है निर्धारित होता है। एक दिन जो है बहुत ज़्यादा कीमती होता है, ये आप सभी को पता है, लेकिन उस कीमती दिन को हम किस तरह से बहुत अच्छा, बहुत अपने लिए लाभप्रद, अपने लिए सुकूनदायक बना सके, इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय तो करने ही चाहिए और ये मंत्र ज़रूर बोलना चाहिए। दोस्तों, जब भी मन में नकारात्मक विचार आए तो सबसे पहले जैसे ही बिस्तर से आप उठे, नकारात्मक विचारों को देखिए, मन का ऐसा कहे कि उसकी एक स्वाभाविक कार्य है मन का कि वो जिन चीज़ों से हम दूर भागना चाहते हैं वो उन्हें हमारे नज़दीक खींच करके लाता है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनसे कैसे पीछा छुड़ाएं। कोशिश कीजिए कि उनसे पीछा छुड़ाएं, लेकिन बहुत अधिक कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए मेरी बातें आपको बिल्कुल भी अलग लग रही होंगी, लेकिन ये चीज़ सत्य है। आप जिस चीज़ से जितना अधिक भागना चाहेंगे आप उनके समीप उतना अधिक पहुंचते जाएंगे। तो ये तो हो गई आपके कारण। और अब बात करूँगी निदान, और ये निदान सिर्फ कहने का निदान नहीं है, ये 100% 100% आपकी समस्याओं का समाधान है। यदि आपने प्रथम दिन से ये प्रयोग शुरू किया तो आप देखेंगे कि आपको कैसे धीरे 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 लाभ होने लगेगा। ये चीज़ आप स्वयं महसूस करेंगे। अब करना यह है कि जैसे आप सुबह सवेरे जगते हैं तो एक तो काम कीजिए कि जैसे आपका कभी कभी तनाव इसलिए भी होता है क्योंकि हमें जगना थोड़ा सा पहले होता है और हम जगते बहुत लेट हैं, इसलिए ही बिस्तर पे हमें तनाव हो जाता है। ये तनाव बहुत साधारण सा शब्द है लेकिन हमारे पूरे दिन को चौपट कर देता है, और यदि इसी तरह की स्थितियाँ बनी रहती हैं तो पूरे जीवन पे तनाव ही हावी हो जाता है। तो क्यों तनाव न हो, इसके लिए सबसे पहले तो समय से पूर्व, थोड़ा सा समय से पहले, 10 मिनट ही पहले, लेकिन समय से पहले जगने की कोशिश करें, क्योंकि तभी ये सारे कार्य कर पाएंगे जिनके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। करना ये है आपको कि सबसे पहले जब आप बिस्तर पे जगें तो आप किसी से बात ना करें, मोबाइल उठा करके कोई मैसेज वगैरह चेक बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि उठते ही जो है मोबाइल का अलार्म बंद किए, मैसेज वगैरह चेक किए। तो ये सारी कार्य जो है आप कीजिए, बाद में कीजिए, जब मैं बताने जा रही हूँ उसको करने के बाद कीजिए। सबसे पहले आंखें अपनी खोलते हुए आप जानते हैं कि हथेलियों के दर्शन किया जाता है। क्यों किया जाता है आप ये भी जानते हैं। तो दर्शन हथेलियों के करने के बाद जो आपको पहला काम करना है वो आपको बैठ करके इष्ट देव का नाम लेना है। इष्ट देव कौन होते हैं? तो जो जिन देवी देवता को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिन पे आपकी श्रद्धा भक्ति विश्वास बहुत ज़्यादा है, वो आपके इष्ट देव हैं। तो सबसे पहले उनका नाम ले लीजिए। नाम लेकर उनका ध्यान करके और उनका चिंतन करके उनसे कहिए कि हे प्रभु, हे भगवान, आज का दिन आपके नाम, आपका दिन, आज का दिन क्या पूरा जीवन मैंने आपके नाम किया है, लेकिन मैं आज के दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, आप मेरी मदद करें। ऐसा बोलने से दोस्तों कहा जाता है कि ब्रह्मांड में सुबह सुबह ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आपके कार्य को पूरा करने में लग जाती हैं। कुछ ऐसी जो तंत्र शास्त्र में कुछ इस प्रकार की क्रियाएं हैं जो सुबह सवेरे सिर्फ आपसे सकारात्मक चीज़ें बुलवाई जाती हैं, उनसे आपके काम धीरे धीरे पूर्ण होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं? क्योंकि वो शक्तियाँ आपकी मदद करने लगती हैं। तो कुछ इसी तरह की आज जो मंत्र है वो मैं बताने जा रही हूँ, तो इसी तरह इसका जप करना है। मंत्र आप इस
समय स्क्रीन पे देख रहे हैं, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। आपको इस मंत्र को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आंखें बंद कर, आंखें खोलकर अपने हथेलियों के दर्शन करने के बाद आपको पूरे मंत्र से, पूरे मन से और ध्यान से, ऐसा नहीं कि हमारा जो है जुबान इस मंत्र को बोल रही है या फिर और ध्यान हमारा कहीं और है कि जल्दी हमें ये काम करना है या फिर किसने हमें क्या कहा, बहुत सारे पचड़े हमारे दिमाग में सुबह सुबह चलते रहते हैं। तो पूरे मनोयोग से आपको इस मंत्र को जपना है ध्यान से, जैसे कि सदा भवानी दाहिने। आप जानते हैं कि हे भवानी सदा आप हमारे जो है कि दाहिने चलें, हमारा मार्गदर्शन करती रहें, सन्मुख रहें गणेश। हे गणेश जी हमारे सम्मुख आप खड़े रहें, जब भी हमारे ऊपर विघ्न विपदा आए आप उनको जो है दूर करें, उनका हरण करें। और पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सब मिलाकर के इस मंत्र का अर्थ है कि गणेश जी, माता दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश मेरी रक्षा करें। तो ऐसा मंत्र बोलने के बाद अब जो मेन काम आपको करना है वो करना है, आपको 5 बार बिस्तर पे बैठे बैठे ही हर हर गंगे या फिर हर हर गंगे बोले या फिर 5 बार गंगे गंगे गंगे, 5 बार गंगे गंगे आपको बोलना है। ध्यान रखिए 5 बार माँ गंगा का नाम आपको स्मरण करना है। इस नाम की इतनी महत्ता है कि यदि ब्रह्म मुहूर्त में कोई व्यक्ति माँ गंगा के नाम को स्मरण मात्र कर लेता है तो गंगा पापदायिनी मोक्षदायिनी, पाप नाशनी मोक्षदायिनी है और सभी सुख देने वाली गंगा कही जाती है। और ब्रह्म मुहूर्त में माँ गंगा के स्मरण मात्र से कोई व्यक्ति भूखा और नंगा नहीं रहता है, हमारे शास्त्रों का कथन है। दोस्तों जो भी आज के जीवन में व्यक्ति बहुत ज़्यादा समस्याओं से उलझ रहा है तो गंगा को कहा जाता है कि वो शारीरिक जो है वो शुद्धि नहीं करती हैं, वो आत्मा की शुद्धि भी करती हैं। इसलिए देखिए शारीरिक शुद्धि तो गंगा स्नान से होती है, सभी जानते हैं, लेकिन आत्मा की शुद्धि होती है आप माँ गंगा के नाम से। तो उनका नाम स्मरण करें, आप देखें कि ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियाँ किस तरह आपके कार्यों को पूर्ण कराने में लगती है। दूसरी चीज़ आपको बताऊंगी कि यदि आपने पहले दिन ये प्रयोग किया तो आपको उसी दिन से परिवर्तन देखना शुरू हो जाएगा कि कैसे आपका जीवन धीरे धीरे सकारात्मकता की तरफ बढ़ रहा है, आपके कार्य धीरे धीरे पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन ये 2 मंत्र याद रखिए और समय से पूर्व थोड़ा सा पहले जगने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जहाँ तनाव आपके दिमाग में सुबह सुबह गया आपका संपूर्ण दिन जो है वो बेकार होने लगता है। और ये 2 मंत्र आप जपिए, आप देखिए किस तरह से सारी शक्तियाँ आपकी मदद के लिए तत्पर हो जाती हैं। ये हमारा कथन नहीं है, शास्त्रों का कथन है। देसी भाषा में सीधे सादे भाषा में लोग कहते हैं कि जो माँ गंगा का नाम स्मरण करता है प्रातःकाल वो भूखा नंगा नहीं रहता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये नाम, ये मंत्र कितना अधिक प्रभावशाली है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये जो बातें हैं वो शास्त्रों की बातें होती हैं और ये बातें जो है मैं बिल्कुल सीधे और साधारण तरीके से पहुंचाने की आपके पास कोशिश करती हूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उम्मीद करती हूं जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।